ऋषि, वो विराट कोहली और अनुष्का आए थे। विराज बैठ प्रसन्न हो? जी अभी ठीक। हाँ, नहीं, ठीक ही रहना चाहिए। हम आपको अपने प्रभु का विधान बताते हैं थोड़ा सा। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव मिलना कृपा नहीं है, ये पुण्य है। पुण्य से एक घोर पापी को भी बहुत, देखो, पाप करके भी उनका कोई पुण्य है जिससे वो सुकृत पूर्व के सुकृतवश चल रहे हैं, नया पाप है। ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके अनंत जन्मों के संस्कार भस्म होकर और अगला जो है वो बड़ा उत्तम होगा। अंदर के चिंतन से होता है, बाहर से कुछ नहीं होता। महत्व अंदर का चिंतन। अच्छा, अंदर का चिंतन हम लोगों का स्वभाव बन गया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब बाहर यश, कीर्ति, लाभ, विजय, इससे हमको सुख मिलता है। अंदर से कोई मतलब नहीं रखता कोई विरला ही अंदर से। अब क्या होता है, भगवान जब कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती तो विपरीतता देते हैं, और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है, ये शांति का रास्ता नहीं। भगवान वो रास्ता देते और जीव को अपने पास बुला लेते हैं। बिना प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट नहीं होता। किसी को भी वैराग्य होता है तो संसार की प्रतिकूलता देखकर वैराग्य होता है। सब कुछ हमारे अनुकूल है तो हम आनंदित होकर उसका भोग करते हैं। जब हमारे ऊपर प्रतिकूलता आती है तब ठेस पहुंचती है कि इतना झूठा संसार, तो अंदर से भगवान रास्ता देते हैं, ये सही है। भगवान बिना प्रतिकूलता के इस संसार को छुड़ाने का कोई भी औषधि नहीं रखी। आज तक जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, जिनका जीवन बदला है, उनको प्रतिकूलता का दर्शन करके बदला है। तो कभी प्रतिकूलता आए तो उस समय आनंदित हो कि मेरे ऊपर अब भगवान की कृपा हो रही है, कि मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिल रही है। अगर सतमार्ग छूटा, ये सब तो एक सेकंड के लिए आप विचार कीजिए। अब अपना सुधार कर लो, अपने जीवन को सत्य में ले आओ, तो अगला जो होगा वो बहुत जोर का होगा। चाहे जन्म हो तो श्रीवान, कुलवान, धनवान, वैभव संपन्न ऐसे, और भक्ति की अनुकूलता, भक्ति की अनुकूलता। खास बात श्रीवान, धनवान, कुलवान नहीं, खास बात भक्ति की अनुकूलता। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। मैं कुलवान, धनवान, श्रीवानों के कुल में जन्म देता हूं और फिर पुनः भक्ति का माहौल देता हूं, और पूर्व का जो भजन छूटा हुआ हो वहीं से उसको। अब बिल्कुल ऐसे ही रहो जैसे रह रहे हो, बिल्कुल संसारिक बन करके रहो, लेकिन अंदर का चिंतन आपका बदल जाए। अंदर के चिंतन में आपकी यश की भावना न रह जाए, अंदर के चिंतन में आपको धन बढ़ाने की भावना न रह जाए। अंदर का चिंतन हो जाए, प्रभु बहुत जन्म व्यतीत हो गए, अब एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु, मुझे आप चाहिए, अब संसार नहीं, तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप करो, बिल्कुल चिंता मत करो। बाबा, क्या नाम जप से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए हैं। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है, जो धा है ये रस देने वाली वस्तु है। तो हम राधा 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 राधा, मतलब आप ये समझो कि हमारी इतनी तार्किक बुद्धि रही, हमारी श्रद्धालु बुद्धि नहीं रही। सन्यासी की जो बुद्धि होती है वो तर्क प्रधान होती, कसौटी पर कसने पर। तो हम केवल भावुकता में राधा राधा का प्रचार नहीं कह रहे कि हमने सुना और ऐसे ग्रंथों में पढ़ा, ऐसे कह रहे, स्वयं स्वाद लेके कह रहे और विश्वास के साथ कह रहे कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसी जन्म में। जैसे किसी से कहा जाए कि तुम सत्य बोलो, मंदिर में चढ़ के बोलो, तो हम मंदिर में नहीं, हम वृंदावन में बैठे हैं। करोड़ों मंदिर इसकी समानता नहीं कर सकते, भगवान का परम धाम है।
अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी आखिरी श्वास यदि राधा, तो मुझे श्री जी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं और किसी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल अंदर ही अंदर चलाइए और लिखिए। देखो, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। बहुत अधिक नाम जपने की हमें चेष्टा नहीं करनी, कम संख्या हो लेकिन मन लगा करके हो। जैसे हम, अब देखो, आप लिखो राधा, अपने दिमाग में लिखो, खुले नेत्र लिखो, या बाहर देखो, दिखाई दे रहा है राधा लिखा हुआ, वही कान में सुनो राधा, वही अंदर उठाओ राधा, ये तीनों का एकाकार हो जाए तो ये करोड़ों नाम जप के बराबर है। देखो, जैसे हम बोला राधा, ऐसे हम 1000 राधा नाम बोले तो हम बोला राधा, ये उपांशु है, इसे उपांशु कहते हैं। राधा 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 1000 बार, ये उपांशु हुआ। अब ये ऐसे उपांशु हम 10,000 बार जप करें, अंदर देखते हुए बोले राधा, उपांशु 10,000 बार नाम जप करने का फल एक बार मानसिक में है। इतना बड़ा फल है ये। ऐसे राधा 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 चल रहा है, नेत्रों से हम उसे देख रहे हैं, कानों से उसे सुन रहे हैं। आप देखना कि अगर मन भगेगा तो आप लिख नहीं पाओगे राधा नाम, अगर लिख रहे हो तो मन भगेगा नहीं। तो चाहे 10 बार लिखो, 100 बार लिखो, लेकिन एक अभ्यास बनाओ ऐसा कि कुछ समय शांति से स्नान आदि करके बैठ गए और राधा राधा लिख रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। इसे अपना जीवन बना लो, फिर आप परिणाम में खुद देख लेना। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। ये सखी को दे दे, ठाकुर शिव जी की है। खूब आनंदित रहो, नाम जप करते रहो। मेरे को जानना था, गृहस्थ आश्रम में हमें जैसे किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था कि बुधवार और शुक्रवार के दिन ही आपको करना, तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारे धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेव नहीं बना सकते। ये हमारी एक धार्मिक परंपरा है, हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो धार्मिक हमारी परंपरा है, अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन बंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। आप देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? माता पिता बेचारे बड़े बूढ़े, उनको कोई अनाथालय भेज रहा है, कोई धक्का मार के घर से बाहर कर रहा है, और वो जवान होकर के और इतनी समस्याओं में फंसते चले जा रहे हैं कि फिर परिणाम पत्नी कहीं और भाग रही, पुत्र कहीं और जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? पूरा विस्फोट है ना। नहीं, गृहस्थी कितनी आनंद में व्यतीत हो सकती है यदि हम धर्म से चलें। तो हमारा जो धर्म अनुशासन शास्त्र है, हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। जब हम बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं, मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। तो विचारवान विद्वानों ने, ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा, जरूरी नहीं कि अच्छा। और फिर एक उसमें निष्कर्ष निकला कि अगर गुरुवार को केवल छोड़ देते हो और दिनों करते हो तो उतनी हानि नहीं है। 2 दिन तो हमारे हैं ही, बुधवार शुक्रवार, और जो जैसे सोमवार है, रविवार है, मंगलवार है और शनिवार है, अगर हम इनमें करते हैं तो उतना हानि नहीं होती जितनी गुरुवार को। तो केवल गुरुवार को छोड़ दो।
और अन्य दिनों में वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि नहीं होगी। राधे ही राधे महाराज जी। महाराज जी, निवेदन है कि एक समाधान कीजिए महाराज जी। आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया महाराज जी? मानसिक संतुलन कोई साया फाया नहीं है। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। इसलिए कर्मों का सुधार करो, हमारे कर्म ठीक होने। हमारे अगर कर्म बिगड़ गए हैं ना तो ऐसा ही अनुभव होने लगता है, कोई डिप्रेशन नहीं। पहले स्वीकृति करो, नहीं तो अगर किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं तो हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे? हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे। उपाय हम बता देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते? तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भव मद भक्तो माध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े हैं महाराज। अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे। तो हम जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। सदगुरुदेव भगवान बड़ी जोरदार है विपक्ष, बहुत जोरदार। हाँ, विपक्ष तो जोरदार क्योंकि हमारे स्वामी का ही है, किसी और का है क्या? हमारे स्वामी। तो सोचो, जिसकी एक माया शक्ति इतनी जोर की है, उसकी कृपा शक्ति कितनी जोर की होगी। प्रभु पहले वो कहते थे, अब आप अरे अब ऐसे थोड़ी का बोला जाता है जैसे तुम मंत्र बोल दिए। मंत्र ही नहीं मिला तुम्हें, तभी तो दुर्दशा है। आप कभी मत बोलना, आप बता दो, वही करेंगे। हम तो रोज चिल्लाते ही रहते हम एक बात बताते हैं, दिल भर लगे ही तो रहते, इसी में लगे रहते हैं कि भाई सुधरो, मंगल हो तुम्हारा। राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो मन आवे सो जपो, लेकिन जपो और आचरण पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो, बढ़िया आनंद आ जाएगा जी। सुधा सिंह जी, राधे राधे। श्री हरिदास महाराज जी। महाराज जी, साधन साध्य है या कृपा साध्य है? क्या? ठाकुर जी को पाने की। हाँ, कृपा साध्य है, पर हमारा प्रयत्न पूरा होना चाहिए, हमारा उद्योग, हमारा पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए। होगा तो कृपा से, पर अगर हमारा प्रयत्न नहीं है तो फिर भगवान कृपा से सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करा देते? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब प्यारे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो प्रयत्नशील होकर
साधन पक्ष को पुष्ट करता हुआ भजन करता है और आश्रय रखता है कृपा का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो साधन में बेईमानी करे, साधन न करे, कायरता से वैसे जीवन प्रवाह और कृपा से हो जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि सब जन तो भगवान के ही है ना। तो भगवान की कृपा का अधिकारी वही होता है जो मन वचन कर्म से प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए। नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, तो उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव से भगवत प्राप्ति हो। बिना साधन के भाव कैसे आ जाएगा? इनके अंदर भाव नहीं आया, इनके अंदर भाव नहीं आया, और एक साधन कर रहा उसके अंदर भाव आ गया। तो साधन पक्ष से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये हम बात मान सकते हैं, लेकिन साधन पक्ष से ही भगवत कृपा का अनुभव होता है। अगर साधन नहीं, जो जितनी कोटि का साधन करता है उतने उच्च कोटि का महात्मा होता है। आप विचार करके देखना। पर अभिमान रहित होने के लिए हम कृपा का आश्रय लेते हैं कि कहीं हमें साधना का अभिमान ना हो जाए। तो यह कि भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, ये साधन उस कृपा तक पहुंचने के लिए है। ये साधना भगवान की कृपा से ही हो रही है और यही कृपा का अनुभव कराएगी और यही भगवत साक्षात्कार कराएगी। इस भाव से हम कृपा प्रदान रखते हैं कि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। नहीं, बिना साधना के आज तक किसी को भगवत प्राप्ति कहाँ हुई है? साधन पक्ष तो लेना ही पड़ता है। बिना साधन पक्ष के, बिना भजन के, बिना संयम नियम के, बिना आराधना के किसको भगवत प्राप्ति हो गई है? जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रसिक जन हुए, सबने आराधना की, साधना की, तभी भगवान को प्राप्त। जिसकी उच्च कोटि की जितनी साधना रही उतने उच्च कोटि का वो संत हुआ है। तो खूब आराधना करना है, पर आश्रय कृपा का रखना है कि भगवान की कृपा से ही ये आराधना हो रही है। अनिरुद्ध जी, गांधीनगर। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन का उद्देश्य सत्कर्म और राधा नाम के अलावा क्या हो सकता है? बस यही है। ये हुआ करना, अभी बकाया है ना करना। ना करने वाले को सुधार लो, करने में यही दो ले लो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, अपनी स्त्री में ही भाव रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, पवित्र भोजन पाओ, मांस मछली ये सब गंदी चीजें मत पाओ, गंदे आचरण मत करो, और इतना उद्देश्य बना लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान अपने हैं, कोई पराये थोड़ी है। हम भगवान के अंश हैं, वो कोई दूसरे थोड़ी। भगवान दूसरे, ये शरीर दूसरा है, ये जो आप शरीर देख रहे हो ये दूसरा है। भगवान अपने हैं, बहुत अपने हैं, बहुत अपने नजदीक है। मैं उनका अंश हूं, मैं उनका हूं, संसार का थोड़ी हूं। पर संसार का राग होने के कारण भगवान पराये लगते हैं और शरीर अपना लगता है। इसलिए खूब नाम जप करो, वो गंदे आचरणों से बचो। बहुत गंदगी फैल रही, बहुत समाज में गंदगी फैल रही, बहुत पाखंड फैल रहा है, नौटंकी फैल रही। हम सत्य का प्रदर्शन कर रहे हो, असत्य में जी रहे हैं। सत्य का प्रवचन कर रहे हो, असत्य आचरण कर रहे हैं। अपने मतलब ऐसी स्थितियां बदलती चली जा रही हैं कि सत्य का रोल कर रहे हैं और असत्य में फंसे हुए हैं। इसलिए आचरण सुधारो। सबसे पहली हमारी बात है, आचरण सुधारो और नाम जप करो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। आचरण अगर बिगड़े हुए हैं और नाम जप कर रहे हो थोड़ा बारा, तो भी मंगल नहीं होगा। क्योंकि चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। अब अगर चलनी में गाय दुहोगे तो तुम्हें बूंद पीने को नहीं मिलेगा। तो गाय दूना है नाम जप करना, और चलनी है आचरणहीन होना। हम कह रहे हैं रावण में क्या कमी थी? क्या वो भगवान शिव की आराधना नहीं करता था? कि वो विद्वान नहीं था? वो ब्रह्म ऋषि कुल में जन्मा था, सब थे, पर आचरणहीन था। आचरण चरित्र उसका बिगड़ गया, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। नहीं, पुलस्त जी का नाती है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, ब्रह्म ऋषि पुलस्त जी का नाती है, कोई साधारण थोड़ी रावण। और विद्वान तो पूछो मत, आज भी जहां अभिषेक होता होगा तो उसके तांडव का गान किया जाता, जटाटवी गलत ज्वलप प्रवाह पावित। लेकिन चरित्र बिगड़ गया, चरित्र बिगड़ गया तो सब बेकार हो गया। वही शंकर जी हनुमान जी बन के पहले ही लंका का नाश किया। पहली लंका जो जलाई तो हनुमान जी ने तो जलाई। तो हनुमान जी कौन? शंकर जी ही तो हैं। 11वें रुद्र का अवतार भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर हैं। तो जिनकी आराधना की वही पहले जाके आग लगा दिए वहीं। जिसका चरित्रहीन है तो इष्ट भी रक्षा नहीं करता। चरित्रवान हो और नाम जप करे तो बढ़िया मंगल हो। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, पाप आचरण छोड़ो, गंदा भोजन छोड़ो, नाम जप करो, तुम्हारा मंगल होगा।